हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग जो रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मॉर्निंग का रूटीन जो है हाउसवाइफ के लिए कितना ज़्यादा बिजी होता है। और ऐसे में मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, एक मॉम हूँ, तो फिर मेरा भी जो मॉर्निंग का रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। क्योंकि मेरा बिजी इस वजह से भी ज़्यादा रहता है क्योंकि ना उसी टाइम पर सुबह के ही टाइम बेटे के लिए भी सारी चीज़ें करनी होती हैं और साथ में हस्बैंड के लिए भी। देखिए, गैप नहीं है बिल्कुल भी। हस्बैंड के निकलने का टाइम और कुशल यानी मेरा बेटा है जो आप लोग जानते हैं उससे, उसके निकलने का स्कूल का टाइम भी सेम है। तो इस वजह से मुझे एक साथ दोनों के लिए ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड हो, कुशल का टिफ़िन हो, तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सुबह के टाइम पे जो मेरे थोड़े से बर्तन रह गए थे रात के, वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ साफ़। देखिए, वैसे तो आप लोग मुझे जानते ही हैं, अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को ये पता है कि मैं जो बर्तन है वो रात में ही साफ़ करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह के टाइम पर मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मुझे बनाना हो तो मुझे उसके लिए बर्तन साफ़ मिले। लेकिन ऐसा होता है ना, कभी कभी आप तो कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं कर पाते। और ठंड शुरू हो गई है, ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, तो मैं वैसे भी सुबह से लेकर रात तक आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता है कि मेरा हाथ जो है पानी में ही ज़्यादातर रहते हैं। और ऐसे में मैं इस टाइम पे जो बर्तन साफ़ कर रही थी रात में, इस वजह से नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे व्लॉग में, पिछले व्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी है। तो वही चीज़ की वजह से मैंने रात में जो है बर्तन साफ़ नहीं किए और थोड़े से ही बर्तन थे। वैसे तो मैं शाम को जो खाना बनाने के बाद वाले बर्तन हैं वो साफ़ कर चुकी थी और कुशल को खाना खिलाने के बाद बर्तन मैंने धोए थे। लेकिन जो मेरे और मेरे हस्बैंड के खाना खाने के बाद के बर्तन थे, सिर्फ़ वही रखे हुए थे। तो यहाँ पे ना मैंने बर्तन धो लिए और उसके बाद मैं जो है अपना पानी मैंने गुनगुना कर लिया था और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैं वही पी रही हूँ। और अब बारी है मुझे ब्रेकफ़ास्ट बनाने की, कि मैं नाश्ते में हस्बैंड और कुशल के लिए क्या बनाने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मैं आलू लेके आई हूँ। दरअसल यहाँ पे फ़रमाइश थी कुशल की, उसको ना फ्रेंच फ्राइज़ खाना था। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो मैं ज़्यादातर घर पे ही बनाती हूँ। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, अगर आप लोग मुझे जानते हो तो। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में ये चीज़ दिखाई हुई है आप लोगों को कि मैं घर पे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, और उसी के लिए मैं आलू जो है वो कट कर रही हूँ। तो जो ब्रेकफास्ट के टाइम पे खा के जाना और फिर टिफ़िन में लेके जाने के लिए, तो यहाँ पे टिफ़िन जो है उसमें भी कुशल ने कहा कि मम्मी फ्रेंच फ्राइज़ ही दे दीजिएगा, और खाने में भी फ्रेंच फ्राइज़ ही उसने खाया है। और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मैंने एक चीज़ और करी है। अगर मान लीजिए आप लोग जो खाना आप लोगों का बच जाता है उसका आप रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करी है। तो व्लॉग जो है आगे देखिए, इंटरेस्टिंग व्लॉग है, एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सारे आलू जो है वो पहले कट करके उनको वॉश करूँगी और फिर उसको शेप देकर मैं कट करूँगी, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ का होता है। अब देखिए, हर कोई इंसान ना अपने अपने हिसाब से जो इसका शेप जो है वो कट करते हैं, बट मेरा जो कटिंग का तरीका है वो वैसा ही है जैसा कि फ्रेंच फ्राइज़ का होता है। बहुत से लोग ना इसको बहुत ज़्यादा पतला काटना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अलग शेप देना पसंद करते हैं, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लंबे ही काटो तो फ्रेंच फ्राइज़ कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई से भी शेप में उसको कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना सारे वॉश कर लिए हैं छीलने के बाद, और अब मैं इनको कट करूँगी। तो बहुत सिंपल मेथड है। अगर आप घर पे फ्रेंच फ्राइज़ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ना पतला पतला उसको गोल गोल कट करना है, जैसे हम सलाद के लिए जो अनियन कट करते हैं उस तरीके का। और यहाँ पे आप देख रहे हो कुशल आया है। कुशल पूछ रहा था कि ये मतलब क्या बन रहा है, उसको खाने मतलब भूख लग रही थी, तो मैंने कहा वही बन रहा है बेटा, थोड़ा सा टाइम दो और फिर उसके बाद मैं दूंगी। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि गोल गोल उसको पहले कट करना है, जैसे सलाद के लिए हम प्याज जो है वो कट करते हैं, और फिर उसके बाद उसको हमको लंबा लंबा काटना है। तो यहाँ पे
मैं आप लोगों को वही चीज़ दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ का। तो सारे आलू जो है हम उसी तरीके से कट कर लेंगे। और इसका एक तरीका ये है, अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर रहे हैं ना, तो उसको बिल्कुल भी आपको लो फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है। देखिए, लो फ्लेम पे फ्राई करने से ये होता है ना कि जो आपका आलू है ना, वो बहुत ज़्यादा गल जाता है। ये ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए, वरना तब भी ये अच्छा नहीं लगता। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग से एक मेथड होता है, वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मैंने तो मतलब उस तरीके का इस टाइम पे नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ पे जैसे आप इस तरीके से पहले आलू कट कर लीजिए, और अगर आपको इसको क्रिस्पी बनाना है, तो आप इसको थोड़ा सा कोट कर सकते हैं मैदे में। मैदा नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा कोट कर लीजिए जो सूजी होती है उसमें। और फिर उसके बाद आपको इसको फ्राई करना है। फ्राई लेकिन आपको इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर करना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना है, धीमी आंच पर बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं करना है। और इसको मतलब थोड़ा सा ना कलर चेंजेस तक आप इसको फ्राई कर लीजिए, बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। या फिर अगर आप कलर चेंज नहीं करना चाहते, तो आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। देखिए, बहुत से मदर्स जो होती हैं या हाउसवाइफ जो होती है, वो कलर पसंद नहीं करती। तो अगर कलर नहीं करती पसंद आप, तो उसको मत डालिए। लेकिन आप जो है इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर सकते हैं, अगर आपको कलर नहीं डालना है, ऐड नहीं करना है। लेकिन मैंने जो है इसको कट करने के बाद जो है इसमें कलर जो है वो ऐड किया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो थोड़ा सा ना फीका फीका सा लगे, क्योंकि कुशल को मुझे टिफ़िन में भी देना था। तो इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं चाहती थी, तो मैंने इसीलिए इसमें जो है कलर ऐड किया है। और मैंने इसमें कलर ऐड किया है रेड कलर का, जो ऑरेंज कलर होता है ना, रेड कलर नहीं, ऑरेंज कलर, वो कलर इसमें यूज़ किया है, जो हम नॉर्मली बिरयानी में भी यूज़ करते हैं। देखिए, कभी कभी आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रोज़ डेली का ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद जो है वो कलर यूज़ किया है। और मुझे जो है जल्दी थी, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि वो वाइट वाइट कलर आए। तो इसीलिए जब आपको इस तरीके से जल्दी हो ना, तो आप कलर ऐड कर लीजिए, और उसको आप 5 मिनट तक भी आप अगर इसको फ्राई करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से वो बनकर निकल कर आएगा। क्योंकि ना इसी तरीके से रेस्टोरेंट वगैरह में या पार्टीज़ वगैरह में हम लोग जाते हैं, वेडिंग्स वगैरह में हम लोग देखते हैं, तो फ्रेंच फ्राइज़ में वो कलर ही ऐड किया हुआ होता है। वो लोग इसका मतलब गोल्डन कलर होने का, फ्राई करने का इंतज़ार नहीं करते तब तक, वो खाली कलर इसमें ऐड कर देते, क्योंकि उनको फटाफट जो है वो निकालना होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ट्रिक यूज़ करी है, और मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि मैंने इसमें कलर जो है वो ऐड किया है। अभी मैं आप लोगों को आगे ठीक से दिखाऊंगी, जब मैं फ्राई करूँगी तो आपको सही से शो होगा कि किस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है इसी टाइम पे हमको जो है फ्राई करना है इसको। और कढ़ाई में मैंने ऑयल, आप लोग देख रहे हो, ऑलरेडी चढ़ा हुआ है और मेरा बहुत अच्छे से गर्म भी हो चुका है। ये चीज़ का ध्यान रखिए, तेल बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप फ्राई के लिए डालिए। और बहुत ही केयरफुली होके सावधानी से डालिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब इतने ज़्यादा खौलते तेल में आप डालते हो ना, तो छींटे बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको सेफ्टी के साथ ये चीज़ करनी है। तो मैं ज़्यादातर फ्रेंच फ्राइज़ घर पे ही बनाती हूँ, मेरे घर पे ही बनाए हुए जो मेरे बेटे को पसंद भी आते हैं। और इसीलिए उसने बोला, वो मतलब हमेशा मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा दोनों ही फरमाइश करते रहते हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि उनके फरमाइश के अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें करूँ। तो इसी वजह से यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ ने बोला, तो मैंने कहा चलो फ्रेंच फ्राइज़ यार बना ही देते हैं। और अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों के मूड का काम ना करो, तो स्कूल जाने में भी नाटक हो जाते हैं उनके, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी। तो मैंने कहा यहाँ पे जो है देखिए, आप फ्राई कर रही हूँ मैं। और एक साथ आपको सारा नहीं डालना है, जितना आपके ऑयल मतलब है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। और चाहे थोड़ा थोड़ा पार्ट करके आप डालिए, अच्छे से फ्राई उसको कर लेना है। क्योंकि आप सारे एक साथ डालोगे ना, तो ये होगा कि वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट करके ही हमको अच्छे से फ्राई करना है। और इसको थोड़ा सा ना टाइम लगता है बनने में, लेकिन ये है कि ये टेस्टी बहुत लगते हैं खाने में। और अगर आप इनको चटनी के साथ, मेयोनीज़ के साथ, इनके साथ खाते हो, डिप वगैरह कोई है आपकी, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अमेजिंग लगते हैं। आप इसको स्नैक्स की तरह भी खा सकते हो, जैसे कि चाय वगैरह के साथ। तो चाय तो मैंने ऑलरेडी बनाने के लिए रखी हुई है, और यहाँ पे जो है अब मैं ये
फ्राई कर रही हूँ और इनके साथ ही जो मैं हस्बैंड को ये चीज़ दूंगी, चाय और ये फ्रेंच फ्राइज। कुशल को मैं चाय नहीं देती, आप लोगों को पता है, मैं उसको दूध देती हूँ और दूध के साथ मैं कुशल को ये चीज़ दूंगी। अब मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अगर आप लोगों का खाना कुछ बच गया है तो उसको आप रीयूज़ कैसे करें, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करने वाली हूँ। देखिए हमारे साथ अक्सर ये चीज़ें होती है ना कि हम लोग जो है कुछ भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं और मान लीजिए वो सब्ज़ी जो है वो बच जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, या तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं और फिर दोबारा जब हम उसको यूज़ करते हैं तो गर्म करके खा लेते हैं। एक तरीका तो हमारा ये हो जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाकर अगर आप उसको देते हो ना फैमिली मेम्बर्स को, तो वो शौक से खा लेते हैं। तो मेरा थोड़ा यही है, मेरे घर में ना चीज़ें जो है एक बार अगर खा ली तो दोबारा खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को। उनको ये बहुत ज़्यादा इशू है कि एक बार जो चीज़ खा ली फिर दोबारा उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती, और खाने पीने के मामले में वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है। तो वो चीज़ें हमेशा मेरे को ना परेशान करती हैं। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आ जाता है कि यार मैं कोई क्या हलवाई हूँ जो मतलब इस तरीके की चीज़ें ही बना के दूंगी कि मतलब उनको जो समझ में आए। यार हम नॉर्मली हाउसवाइफ है, मेरा हाथ का खाना मेरी फैमिली में सबको पसंद है, सब कहते हैं बहुत टेस्टी बनाया है। इनफैक्ट कोई अदर लोग आते हैं उनके लिए भी मैं बनाती हूँ, जैसे मेहमान वगैरह, तो उन लोगों को भी बहुत पसंद आता है। लेकिन सिर्फ एक मेरे हस्बैंड ही ऐसे हैं जो पता नहीं तारीफ़ कभी नहीं करते। आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं मुझे बता दीजिएगा। मान लीजिए अगर उनको अच्छा भी लगा है ना तो भी वो नहीं बताते कि हाँ, तब भी तारीफ़ नहीं करते। तो यार ये चीज़ भी मुझे थोड़ी-सी फ़ील होती है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे थोड़ी-सी आलू की जो सब्ज़ी है वो ये रखी हुई है कटोरी में, तो मैंने इसमें क्या किया, इसी के अंदर मैंने थोड़ा-सा बेसन ऐड कर दिया है। अब देखिए इसमें सब्ज़ी बनी हुई है तो इसमें सारे मसाले ऑलरेडी डले हुए हैं, और आप इसमें एक बेसन डाल के, और एक काम आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर आप थोड़ा-सा प्याज वगैरह डाल दो, और ऊपर से जो है बाकी आप जो डालना चाहते हो सीज़निंग वगैरह या धनिया वगैरह वो सब भी डालकर, और उसको अच्छे से मैश करके, और फिर इसको हम शेप देंगे बॉल्स का, यानी कि एक तरीके से इसको हम भोंडे बनाएँगे। देखिए भोंडे मतलब कि जो राउंड शेप वाली जो राउंड शेप वाली जो पकौड़ी नहीं होती आलू की, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ बनाने वाली हूँ। आप लोग इसको क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, बट मेरी लैंग्वेज में इसको भोंडे बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं वही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसको मैं राउंड शेप दूंगी। एक चीज़ ये भी होती है कि मान लीजिए हमने आलू का पराठा बनाया और जब वो जो आलू का मैश है वो बच जाता है, तो उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हो बेसन डाल के, और आप इसको इस तरीके से बॉल बना के और फिर इसको आप फ्राई कर सकते हो। तो ये इस तरीके से अगर आप करते हो ना, तो आपका जो बची हुई सब्ज़ी है या जो आपका मसाला बचा हुआ होता है आलू का, वो बहुत अच्छे से रीयूज़ हो जाता है, और एक चेंज आ जाता है। तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसलिए बहुत शौक से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ सोची, अगर मैं ऐसे ही इन लोगों को सब्ज़ी दे देती या पराठा या रोटी बना के दे देती तो मतलब नाटक होता है इन लोगों का। तो इसलिए मैंने ये चीज़ सोची, और यहाँ पे मैंने बॉल को जो है राउंड शेप दे दिया है। कढ़ाई मेरी ऑलरेडी गर्म है क्योंकि मैंने अभी फ्रेंच फ्राइज़ उसमें से निकाले हैं। तो अब मैं जो है इन बॉल्स को फ्राई करूँगी, और डीप फ्राई करके, और फिर उसके बाद मैं ये जो है सर्व करूँगी हस्बैंड को और कुशल को। तो सुबह के टाइम पर भाग दौड़ के साथ साथ किस तरीके से मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, पसंद आई है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो यहाँ पे एक बार का और जो है फ्राई हो रहा है फ्रेंच फ्राइज़, और अब इनको मैं फिर से निकाल ले रही हूँ। लेकिन देखिए फ्रेंच फ्राइज़ निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि बस आपका काम ख़त्म हो जाता है, नहीं, इसके बाद आपको इसके ऊपर सीज़निंग भी करनी पड़ती है। तो वो चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, सीज़निंग के लिए आप जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं सीज़निंग में ऊपर से नमक, जो कुटी मिर्च है वो डालती हूँ इसमें, और थोड़ा-सा चाट मसाला डालती हूँ। आप देखिए इस पे नमक, चाट मसाला
कुटी मिर्च, और साथ में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए जो कसूरी मेथी आती है वो आप डाल दो सीज़निंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है वो। तो वो चीज़ से मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मैंने इस टाइम पे डाली नहीं थी। बट आप चाहो तो इस पे चाट मसाला नहीं तो आप लेमन छिड़क दीजिए, उसको उसका रस जो होता है वो छिड़क दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको उसको इन्हेंस करना है कि आप कैसे क्या करोगे। अब मैं जो है यहाँ पे डीप फ्राई कर ले रही हूँ, जो मैंने आलू के मेरे बॉल्स जो हैं वो बनाए थे, और अब इनको मैं डीप फ्राई करने के बाद इनको भी मैं निकाल लूँगी प्लेट में। तो चलिए, पहले यहाँ पे मेरे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए हैं, अब इनको साइड में रखते हैं और जो मेरा आलू है उसको डीप फ्राई करते हैं। फ़िलहाल अभी इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो प्लेटिंग के लिए देखिए, मेरे को कुशल को भी देना था, कोमल है और हस्बैंड है, इन तीनों को फ़िलहाल देना है। तो सबसे पहले मैं कागज़ से ना इसके ऊपर का जो फ्रेंच फ्राइज़ है इसका ऑयल जो है वो सोक कर ले रही हूँ, क्योंकि डीप फ्राई करते हैं तो ऑयल हो ही जाता है। तो इस वजह से ऊपर से जो मैं एक्सेस है ऑयल का वो निकाल ले रही हूँ, ताकि जो कागज़ है उसमें वो ऑयल का जो है एक्स्ट्रा वो लग जाए। और अब मैं इसको सीज़निंग भी करूँगी। तो आप लोग अगर ज़्यादा फैमिली के लिए बना रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको आलू की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि ये फ्राई होके ना कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा आलू लेने पड़ेंगे। अगर कम है तो कम, मतलब थोड़े आलू में हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली है या ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा आलू लगेंगे। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी फ़ैमिली कितनी है और कितने आप लोगों को मतलब क्वांटिटी में बनाना है। तो देखिए, वैसे तो ये पेट भरने के लिए है, मील है, लेकिन इसको ज़्यादातर स्नैक की तरह यूज़ करा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे खा रहे हो, या फिर शाम की जो चाय हो गई उसके साथ यूज़ कर रहे हो। बट मैं जो है इसको ब्रेकफास्ट में तो दे ही रही हूँ, साथ में कुशल को इसको स्कूल में भी ले जाना था, तो उसको भी मैं टिफ़िन में कर दूँगी ये चीज़। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैं इसका जो है सीज़निंग कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं चाय जो है वो दूँगी हस्बैंड को। और इस टाइम पे जो भी चीज़ें मैंने फ्रेंच फ्राइज़ में डाली हैं उनको अच्छे से फ्रेंच फ्राइज़ में मिक्स करना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं कर रही हूँ। और अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि कुछ लोग बहुत ऐसे होते हैं, कहेंगे ग्लव्स वगैरह नहीं पहना है, हाइजीन नहीं है, ये है नहीं है, वो नहीं है। तो यार देखिए, मेरी फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम ही खाने वाले हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हो कि मैं हर चीज़ जो है हाथ बार बार धोती रहती हूँ बीच बीच में भी। तो यहाँ पे जो है, जो मेरे बॉल्स थे आलू वाले उनको भी मैं चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि अल्टा पल्टी करना बहुत ज़रूरी होता है। और गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, क्योंकि जो तेल बहुत ज़्यादा गर्म है उसमें ही और जो बचा हुआ कलर है वो चेंज हो जाएगा। देखिए, गोल्डन ब्राउन होने तक तो हम लोगों को फ्राई करना ही होता है। तो यहाँ पे वो गर्म तेल में ऑटोमेटिक हो जाएगा, इस वजह से मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि हाफ़ से ज़्यादा हो चुका है, वो कलर चेंज हो चुका है। दूसरी तरफ जो गैस है वो मैंने ऑन कर दी है, क्योंकि मैंने जो चाय बनाई हुई थी उसको मैं यहाँ पे गर्म करने वाली हूँ। और अब यहाँ पे जो मेरे आलू के जो भोंडे हैं वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो देखिए, अगर आप फैमिली मेम्बर्स को ही दे रहे हैं तो आप यहाँ पर चेक कर देख सकते हैं कि आपका जो नमक है वो सही है या नहीं। तो मेरा तो नमक जो है यहाँ पे सही था, तो इसलिए मैं और ऐड नहीं करूँगी। बट आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर घर में ही खाने को दे रहे हैं तो फिर आप चेक कर सकते हो। तो भोंडे अच्छे से फ्राई हो गए, अब हम लोग को बाहर निकाल ले रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सबकी प्लेट जो है वो लगा दूँगी जिस जिसको मुझे देना है। जैसे कि हस्बैंड है मेरे, कुशल है यानी मेरा बेटा, और कोमल, इन तीनों की मुझे प्लेट लगानी है यहाँ पे। तो चलिए प्लेट लगा लेते हैं। लेकिन आप लोगों से फिर से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए, मैं आप लोगों को आगे प्लेटिंग दिखा दे रही हूँ कि मैंने किस तरीके से प्लेट लगाई है और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो मैंने रखी हैं। और आप जो है, आई होप वीडियो एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आगे आप वीडियो देखिए। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
अच्छा तो उसके पेट में तो अच्छा जरा मुश्किल है तुम्हारी बात पर विश्वास करना। चुप। उसमें उसका नाम थोड़ी दिखेगा। क्यों मैं पहले से मालूम था कि मैं अब बात को पता चला। हां ये सब अपना का नाटक है। नहीं सर कोई नाटक नहीं है। सर बात को बताओ कैसे डर जाते हैं फैमिली के जो एक झलक वन झलक